बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी आपका माइनर का क्वेश्चन पेपर है, जो आज ही कराया गया है RMLAU में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में। हिंदी माइनर यही पेपर कराया गया है। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की सही से चेक कर ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों गोला अपनी सही हुई मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। हम पेपर की बात करें, पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है। ठीक है, यदि जो मैंने पिछले साल के पेपर सोल्व किए थे दो, उसको देखा होगा, जो भी रिसेंटली मैंने जो कि मॉर्निंग में क्लास कराई थी, तो इन्हीं जो है तीनों से काफ़ी क्वेश्चन जो है भर भर के आए हुए हैं। पेपर आपका जो है 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर 75 नंबर का था। इसमें 75 जो है MCQ आपके क्वेश्चन भी जो है पूछे गए थे। अब मैं जो बुकलेट सोल्व करने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट सीरीज जो है R है। ठीक है, टोटल आपके बुकलेट आपके 4 आपके उचित हुए हैं। या तो आपका P होगा बुकलेट, या फिर जो है Q होगा, या फिर R होगा, या फिर S होगा। इन्हीं जो है 4 बुकलेट सीरीज में से कोई ना कोई आपका बुकलेट सीरीज जरूर होगा। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस उसकी स्टार्टिंग किसी दूसरे नंबर से हो सकती है बस। ठीक है, चलेगा। जैसे कि मेरा जो बुकलेट सीरीज जो कि आ रहा है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरे में जो पहला है, यदि आपका बुकलेट R होगा तब तो ये पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा। यदि आपका बुकलेट जो है R नहीं है, P है, Q है, S है, तो किसी दूसरे नंबर पे मिलेगा, डिफरेंट नंबर पर। यह क्वेश्चन आपको मैच कर लेना, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है कि जिनके साथ जिया, ये बच्चों संस्मरण है, इसके रचनाकार कौन आपको बताना था। तो इसके रचनाकार जो है अमृतलाल नागर जी हैं। इसमें का दो भी दूसरा ऑप्शन कोड किया उनको नंबर मिलेगा। फिर 3 नंबर इसी के सामने क्वेश्चन देखिएगा कि भारतेंद्र का निबंध पाठ्यक्रम में है। तो देखो, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के हम निबंधों की बात करें तो आपकी जो पाठ्यक्रम में संकलित है, तो भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, आपके पाठ्यक्रम मतलब आपके सिलेबस में है ये, इसमें का पहला लगाइएगा। और जैसे जो निबंध दिए हैं, जैसे कि कुटज, तो कुटज बच्चों इनका निबंध नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। फिर मित्रता जो निबंध दिया हुआ है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। मेघदूत जो निबंध है कालिदास जी का है। तो केवल जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जो निबंध बच्चों भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, केवल इनका एक ही इसमें का निबंध है, इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि 30 बरस का साथी, इस संस्मरण में नागर जी ने जो है याद किया है। तो नागर जी ने किसको याद किया है बच्चों, तो अपने साथी रामविलास शर्मा जी को याद किया है, इसमें का सी ऑप्शन। अगला भी इसी के सामने है जो कि 4 नंबर क्वेश्चन की मित्रता के रचनाकार कौन है बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन जो कि पेपर बहुत ईजी है, कोई भी इतना आपका हार्ड क्वेश्चन जो नहीं आया है। अगला देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है। तो इसके जो रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह हैं, तो चिंतामणि 1, चिंतामणि 2, विचार विधि, ये सभी हैं, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला देखिएगा फिर उत्तरा फगुनी, ये क्या है, तो उत्तरा फगुनी जो है ये जो है 27 नक्षत्रों में से एक है, इसमें का डी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर है कि हिंदी गद्य की निष्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है, तो गद्य प्लस या से, इसमें का दूसरा जो भी कोड किया उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है कि 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है, ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है, तो दोस्तोवस्की के द्वारा, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर इसी के सामने क्वेश्चन आपका 10 नंबर है कि वर्तमान गद्य हिंदी बोली का परिनिष्ठित रूप है, तो इसका रूप क्या है, तो कहोगे खड़ी बोली है, इसमें का बी। फिर देखिएगा 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संसार में अन्य भाषाओं की तरह हिंदी साहित्य में सबसे पहले आया है। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले जो हिंदी का रूप आया है बच्चों, किस रूप में आया है, तो कविता के रूप में आया है, पद्य के रूप में आया है, इसमें का दूसरा ऑप्शन जो भी कोड किए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर इसी के सामने है कि मुंशी सरा सुखलाल की रचना है, तो इसमें से कौन सी इनकी रचना है आपको बताना है। ठीक है, तो सूर सागर बच्चों जो है इन्हीं की रचना है, सुखलाल जी की, इसमें का पहला ऑप्शन जो भी कोड किया उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन आपको बताना है। ठीक है, इसके बच्चों जो रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो इसके रचनाकार जो हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ जी हैं, इसमें का पहला, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। देखो विट्ठलनाथ जो है ये जो है पिता हैं किसके, गोकुलनाथ जी के, तो इसके रचयिता जो कि यही हैं विट्ठलनाथ जी हैं, इसमें का पहला है। फिर है आधुनिक जो है गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो सबसे लोकप्रिय बच्चों कहानी है, इसमें का, क्योंकि लोग कहानी सुनना काफ़ी पसंद करते हैं, इसमें का दूसरा है। यह क्वेश्चन बच्चों जो 13 नंबर है, भी मॉर्निंग की क्लास जो मैंने कराई थी, तो पहला क्वेश्चन जो था बच्चों यही था। ये जो क्वेश्चन है कि छंद वर्णन की महिमा, ठीक है, ये बच्चों जो है
कह सकते हो इसके रचनाकार कौन है? तो गंग कवि जी हैं। ये क्वेश्चन मैंने ही आपको कराया था मॉर्निंग में। फिर देखिएगा कि गद्य की कसौटी मानी जाती है, तो कौन मानी जाती? कहोगे निबंध। इसमें का पहला है। रिपोर्टाज बच्चों शब्द है, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था आपको। ये फ्रांसीसी शब्द है, फ्रेंच शब्द, इसमें का सी है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है, तो कौन सी मौलिक कहानी है? तो कहोगे इंदुमती है। इसमें का पहला, इसमें का पहला पूर्णतः रैट है। चलिए अगला देखिएगा 18 नंबर है कि पटकथा का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है? तो कहोगे चलचित्र से है। इसमें का सी ऑप्शन है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, तो मौलिक उपन्यास जो प्रथम है भैया परीक्षा गुरु है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये भी क्वेश्चन था उसी में। अगला देखिएगा कि संवाद संबंधित होते हैं, तो ये है चलचित्र, कहानी, नाटक, उपन्यास, सभी से। इसमें का जो भी डी ऑप्शन लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी के उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, तो उपन्यास की शुरुआत जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था, यही सम्राट कहे जाते हैं। इसमें का पहला। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि नाट्य परंपरा का वास्तविक विकास काल माना जाता है, तो भारतेंदु काल माना जाता है, क्योंकि भैया नाटक जो लिखे हैं सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही नाटक की शुरुआत की है, तो भारतेंदु काल से इसकी शुरुआत हुई। इसमें का दूसरा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी आलोचना का पूर्ण विकास माना जाता है, ठीक है, तो इनका विकास जो है माना जाता है रामचंद्र शुक्ल की से। इसमें का सी है। ध्रुव स्वामिनी रचना है बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इसमें का बी ऑप्शन है। निबंध का पर्याय अंग्रेजी में क्या है बच्चों? निबंध को हम अंग्रेजी में एस्से कहते हैं, सभी लोग उसको जानते होंगे। इसमें का सी। फिर है बादल की मृत्यु, ये जो एकाकी है इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है, तो राम कुमार वर्मा जी की ये एकाकी है। इसमें का होगा सी ऑप्शन। ये एकाकी बच्चों जो है 1930 ईस्वी में जो है लिखी गई थी। फिर देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है कि गद्य की आत्मनिष्ठ विधा है, किसकी विधा है? कहोगे संस्मरण की। इसमें का डी। 28 का डी पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन है कि यात्रा संस्मरण की विशेषता है, तो प्राकृत का सूक्ष्म निरीक्षण विवरण ये भी है, तथस्थता और यथार्थता ये सभी। इसमें का डी। फिर है व्यंग्य को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? तो व्यंग्य को जो है हम सटायर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सटायर कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में सटायर कहते हैं, इस तरह से ये लिखा जाता है, इसको सटायर कहा जाता है, ठीक, इसी को हम व्यंग्य कहते हैं हिंदी में। अगला देखिएगा कि ऋण जल धन जल की विधा है, तो रिपोर्टाज बच्चों, रिपोर्टाज विधा है, ठीक है, ये प्रोफेसर रेणु के द्वारा लिखी गई है। फिर देखिएगा कि झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो वृंदालाल वर्मा के द्वारा लिखी गई, आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ अगला क्वेश्चन आपका कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बच्चों विधा है। देखो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा है। देखो आत्मकथा बच्चों जो होती है ये क्या होती है? आत्मकथा व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है, तो इसमें का सी ऑप्शन 31 का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर देखिएगा कि वृंदालाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यास की प्रेरणा मिली, तो वाल्टर स्कॉट से। इसमें का बी ऑप्शन आपका पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन पे आपका है 35 नंबर की झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था? तो मनु था, मणिकर्णिका था। इसमें का बी, ये भी क्वेश्चन करा था। फिर है लक्ष्मीबाई के जो कि दत्तक पुत्र का नाम क्या था आपको बताना है, मतलब जो है लक्ष्मीबाई का जो पुत्र था उसका नाम क्या था आपको ये बताना है, ठीक है। तो इनके जो पुत्र का नाम था दामोदर राव था। इसमें का जो भी सी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ? तो इसमें जो है यूनिवर्सिटी ने इस क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शन को जो है गलत दे दिया है, ठीक है। यूनिवर्सिटी को इसके बारे में सोचना चाहिए, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को जो है बच्चों इनका जन्म हुआ था। सभी लोग जान रहे होंगे, क्योंकि कोई भी इसमें का ऑप्शन में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें का मैं किसी भी ऑप्शन को सही नहीं कहूँगा। अगला देखिएगा जो कि 39 नंबर है कि मैं जो है अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये जो स्टेटमेंट है बच्चों लक्ष्मीबाई का है, रानी लक्ष्मीबाई का। इसमें का ये है। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन है कि झांसी के राजा, झांसी के जो राजा थे, झांसी के राजा लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था आपको बताना है। देखो झांसी की रानी जो थी इनके पति का क्या नाम था आपको ये बताना है, ठीक है। तो इनके जो है जो पति का नाम था गंगाधर राव था।
सभी लोग पता होगा, इसमें का जो भी लगा के आए हैं, इसमें सी ऑप्शन को नंबर मिलेगा। फिर है लक्ष्मीबाई के जासूसी विभाग की मुखिया कौन थी, मुखिया थी तो कौन थी, ठीक है, तो मुंदर थी। इसमें का अब लगाओ बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका है 41 नंबर है कि पीर अली का विश्वास पात्र नौकर था, कौन था, तो कहोगे रघुनाथ सिंह था, इसमें का बी है। फिर है प्रेमचंद का प्रथम प्रकाशित उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है, आपको बताना है। उर्दू कहानी का संग्रह पूछ रहा है, आपको बताना था, तो सोते जो है वतन, इसमें का पहला। अगला भी आपका है अंग्रेजों के साथ लक्ष्मीबाई के युद्ध में गद्दारी की थी, तो किसने गद्दारी की थी, आपको ये बताना है। देखो इनके साथ जो गद्दारी की थी, तो गद्दारी जो किया था हाजू, जो कि एक सैनिक था, इसने जो गद्दारी किया था, ठीक है। इसमें कब लगाओ पहला। फिर देखिएगा कि जैनेन्द्र की मृत्यु कब हुई, जैनेन्द्र कुमार जी की, आपको ये बताना। देखो जैनेन्द्र जी की जो जन्म हुआ था 1905 में इनका जन्म हुआ था, और 1988 में इनकी जो बच्चों मृत्यु हुई थी। इसमें का सी जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला फिर देखिएगा 45 नंबर की आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वास्य आज्ञा जी, इसमें का जो भी तीसरा लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 48 नंबर इसी के सामने क्वेश्चन है। हाँ 48 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मौन शिल्पी के रूप में माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, आपको ये बताना है। तो मौन शिल्पी के रूप में बच्चों जैनेन्द्र जी माने जाते हैं, इसमें का सी है। फिर है कि 46 से आज्ञा जी पुरस्कारकर्ता माने जाते हैं, तो आज्ञा जी को जो पुरस्कार मिला था प्रयोगवाद में मिला था, ठीक है। इनकी कह सकते हो इनको जो पुरस्कार मिला था तार सप्तक संपादन पे इनको पुरस्कार मिला था 1943 में, ठीक है, प्रयोगवाद में, इसमें का डी है। गैगरीन कहानी का अन्य नाम क्या है, तो रोज के नाम से प्रकाशित हुई थी, इसमें का डी है। फिर देखिएगा पाजेब कहानी में चित्रित है, तो पाजेब कहानी जो है जो कि बाल मनोवैज्ञानिक पर है, ठीक है, बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित है, इसमें बच्चों की कहानी है। अगला देखिएगा 50 नंबर की गैगरीन कहानी का मुख्य पात्र क्या है, तो इसमें जो है मालती, जो कह सकते हो एक विवाहित एक औरत है, उसी के इर्द गिर्द जो है कहानी घूमती है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि उसकी जो है शादी हो जाती है, तो लेखक जो होता है उसी लड़की जो है जो मालती, उसका कह सकते हो पड़ोसी होता है, उसका दोस्त बचपन का रहता है। तो जब शादी हो जाती है मालती की, तो फिर वहाँ पे जाता है जब, तो देखता है मालती पहले से अब काफ़ी व्यस्त रहती है, ठीक है, पारिवारिक जीवन में, तो उसी का इसमें वर्णन जो है किया गया है। अगला देखिएगा जो कि 51 नंबर क्वेश्चन है कि पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है, आपको बताना। देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, पेपर बहुत ईजी आया हुआ कुछ क्वेश्चनों को छोड़कर। तो पर्दा कहानी किसकी है भैया, तो पर्दा कहानी यशपाल जी की है, सभी को पता होगा, इसमें का पहला है। पिता कहानी बच्चों ज्ञान रंजन जी की है, इसमें का पहला। फिर है यथार्थवादी प्रगतिशील कहानी है, कौन सी है, तो कहोगे यथार्थवादी प्रगतिशील जो कहानी है बच्चों वो पर्दा है, इसमें का डी है। तीसरी कसम का अन्य नाम क्या है, इसको हम मारे गए गुलफाम के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर है आंचलिक कहानी है, तो आंचलिक जो कहानी है बच्चों ये जो है तीसरी कसम है। फिर है ध्रुव स्वामी जो नाटक है, ये ऐतिहासिक नाटक है। अगला देखिएगा कि ध्रुव स्वामी कहानी आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो गुप्त काल से आधारित है बच्चों, उसी से, इसमें का पहला। ये जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई, क्योंकि हिंदी एक नाटक है जो ऐतिहासिक तत्वों पर आधारित है, और इस नाटक की जो कथा वस्तु है गुप्त काल के इतिहास से ली गई है, जिसमें सम्राट रामगुप्त, चंद्रगुप्त और जो कि ध्रुव स्वामी के जीवन के जो प्रसंग है उसका इसमें जो वर्णन किया गया है। फिर हिंदी एकाकी का जनक किसे कहा जाता है, आपको बताना था, तो राम कुमार वर्मा जी को इसमें का पहला है। ध्रुव स्वामी का नायक कौन है, हीरो कौन है, देखो ध्रुव स्वामी जो नाटक है आपके पाठ्यक्रम में, इसका जो नायक है बच्चों चंद्रगुप्त है, इसमें का डी है। अगला देखिएगा कि एकाकी जो है दीपदान जो एकाकी है, ठीक है, क्या है, देखो दीपदान, ठीक है, दीपदान बच्चों जो आपकी एकाकी है ऐतिहासिक एकाकी है, इसमें का लगाओ बी। फिर ध्रुव स्वामी में जो है समस्याएं चित्रित हैं, तो स्त्री जो है पुनर्विवाह, अनमेल विवाह, नारी गौरव की समस्या सभी हैं, इसमें का डी है। फिर है दीपदान में वर्णा है, तो राजस्थान को जो पन्ना धाय में इसके त्याग का इसमें वर्णन है, इसमें का पहला है। फिर है चांद का मुंह टेढ़ा, ये बच्चों किसकी रचना है,
आपको बताना था। तो मुक्ति बोध जी की है, इसमें का पहला है लक्ष्मी का स्वागत। अगला जो क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि लक्ष्मी का स्वागत, इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो उपेंद्र नाथ असची ही ये भी क्वेश्चन कराया था। अगला फिर देखिएगा कि मैं इनसे मिला, ये जो रचना है ये किस विधा की है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो जो विधा है ये किस विधा की रचना है, तो ये जो है एक इंटरव्यू है, साक्षात्कार है। ठीक है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लक्ष्मी का स्वागत एकाकी में वर्ण है। तो लक्ष्मी का जो स्वागत बच्चों इसमें दहेज एवं जो है धन की लालचा, क्योंकि लक्ष्मी का जो स्वागत है इसमें जो है जो कहानी है इसमें जो वर्णन किया गया है, एक व्यक्ति का इसमें वर्णन किया गया है जिसकी औरत मर जाती है, खत्म हो जाती है, उसका एक लड़का भी होता है और इसके घर वाले फिर दबाव बनाते हैं कि आप दूसरी शादी कर लो जिससे दहेज इनको मिल रहा होता है। तो इसमें जो है दहेज और धन की लालच इसमें दिखाया गया है बच्चों, इसमें का पहला। चलिए अगला देखिएगा 67 नंबर की जूठन की विधा क्या है बच्चों। तो जूठन जो कि एक आत्मकथा है, जूठन क्या है, आत्मकथा है। ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि वे भी एक दलित थे। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है कि कैसे उन्होंने यातनाएं झेली। फिर है भोला राम का जीव, ये जो है वर्ण है, तो इसमें जो है रिश्वत का वर्णन बच्चों इसमें किया गया है। अगला देखिएगा जो कि भोला राम का जीव व्यंग्य के रचनाकार कौन है। तो हरिशंकर परसाई जी, इसमें का सी। बहुत ही इजी पेपर था। अगला देखिएगा एक साहित्य की डायरी के रचनाकार कौन है आपको बताना है। एक साहित्यिक के रचनाकार जो है डायरी के मुक्तबोध जी हो जाएंगे, इसमें का डी है। फिर है ऋण जल के लेखक का तात्पर्य क्या है। देखो ऋण जल और धन जल, तो इसमें ऋण की बात कर रहा है, ऋण जल की, धन जल की बात नहीं कर रहा है बच्चों। तो इसमें जो है जो कि बाढ़ से संबंधित है बच्चों, इसमें का होगा बी ऑप्शन। फिर देखिएगा कि ऋण जल धन जल के रचनाकार कौन है आपको बताना है। ठीक है, तो इनके जो है रचनाकार फरेसर रेणु जी हैं, इसमें का पहला है। आधुनिक मीरा के नाम से कह सकती हो प्रसिद्ध हैं। तो आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, इसमें का पहला है। कलम का सिपाही में ऋण है। तो कलम का सिपाही बच्चों जो है ये जीवनी है मुंशी प्रेमचंद जी की, जो कि इनके पुत्र ने लिखा था, अमृत राय ने। अब देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन कि गिल्लू है बच्चों, गिल्लू जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। ये जो है नर गिलहरी है गिल्लू, इसमें का सी। तो ये थे आपके इतने क्वेश्चन जो कि मैंने आपको इसकी आंसर की प्रोवाइड किया है। अब कितने प्रश्नों को आपने सही किया एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर देना था सभी विद्यार्थी सभी जो कि अपना आंसर की जो है देख ले। और जो आज अभी इंग्लिश का बच्चों जो पेपर हुआ है, इंग्लिश का पेपर भेज दीजिए, मैं उसकी भी आंसर की जो है करा दूंगा। ठीक है, मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।